डियर एसबीआर स्टूडेंट्स, आई एम अभी एसबीआर एक्सपर्ट। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं कंसोलिडेशन को लेके। पहला कॉन्सेप्ट, अगर आपकी एसोसिएट आपकी सब्सिडरी बन जाए ड्यू टू स्टेप एक्विजिशन, तो क्या अकाउंटिंग आप फॉलो करोगे? जिस दिन आपके पास कंट्रोल आया है, सबसे पहले उस दिन आपके पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का कैरिंग अमाउंट होना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के कैरिंग अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे एसोसिएट की जो होल्डिंग है उसकी फेयर वैल्यू से। दोनों का डिफरेंस, इट कुड बी गेन कुड बी लॉस, वो पीएनएल में जाएगा, रिटेन अर्निंग में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर पेरेंट सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए शेयर्स इशू करता है और उसको रिकॉर्ड नहीं करता, तो ऑब्वियसली हम तो रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी को हम डेबिट करेंगे। पेरेंट ने जितने भी शेयर्स इशू किए हैं अपने, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पेरेंट की शेयर प्राइस से एट एक्विजिशन। पार वैल्यू से शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, ओवर एंड अबव से शेयर प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन कभी कभी हमारा एग्जामिनर एसबीआर में शेयर प्रीमियम का टाइटल यूज नहीं करता, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी यूज करता है, तो हम भी ओसी ही यूज कर लेंगे। प्लस अगर पेरेंट ने कोई डेफर्ड कंसीडरेशन रखी है सब्सिडी के लिए, लेट्स से आफ्टर 1 ईयर पेरेंट इज गोइंग टू गिव द एक्सवाईजी कैश अमाउंट टू द सब्सिडी, तो डेफर्ड कंसीडरेशन की प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। अच्छा, फिर हमें पता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट भी होगी। लेकिन अगर आपने सब्सिडरी को एंड ऑफ ईयर पे एक्वायर किया है, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ डेफर्ड कंसीडरेशन की प्रेजेंट वैल्यू आएगी। उस क्वेश्चन में फिर हम अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट दिखा नहीं पाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं कि एसोसिएट अगर हमारी सब्सिडरी बन जाए तो किस तरह की अकाउंटिंग होगी, प्लस अगर पेरेंट शेयर्स इशू करता है रिकॉर्ड नहीं करता तो क्या रिकॉर्डिंग होगी, प्लस आपने कहा कि जी अगर डेफर्ड कंसीडरेशन है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो आप कह सकते हैं यार ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। इन्हीं सिंपल से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पूरे 13 मार्क्स की पहली रिक्वायरमेंट आई है मार्च जून 2026 के अंदर, जिसमें बेसिकली एक आपकी स्टेप स्टेप एक्विजिशन की वजह से एसोसिएट आपकी सब्सिडरी में कन्वर्ट होती है। तो आपको यही अकाउंटिंग करनी है। पहले इन्वेस्टमेंट एंड कैरिंग अमाउंट, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट के कैरिंग अमाउंट को निकालना है, जो कि अराउंड उस सवाल में 8.6 आता है। उसको कंपेयर करना था उसी एसोसिएट की होल्डिंग की फेयर वैल्यू से। डिफरेंस आपका उस क्वेश्चन में गेन था। फिर पेरेंट ने शेयर्स इशू किए थे, रिकॉर्ड नहीं किया था इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को, प्लस डेफर्ड कंसीडरेशन को रिकॉर्ड नहीं किया था जो हमें रिकॉर्ड करना था। अब एक और बड़ी जबरदस्त चीज आई थी इसी क्वेश्चन के अंदर। हमें मालूम है एट एक्विजिशन हमें देखना होता है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का। यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि अब जो हमारी सब्सिडरी है उसकी बुक्स में जो पीस ऑफ लैंड का लेट से कैरिंग अमाउंट है, मान लो 1 मिलियन है। लेकिन एग्जामिनर ये कहता है उसकी जो फेयर वैल्यू है ना, एक्स वाई जी पर्पस के लिए अगर परमिशन मिलेगी तो उसकी फेयर वैल्यू 1.4 मिलियन है, और फलानी चीज के लिए परमिशन मिलेगी तो उसकी फेयर वैल्यू 2.1 मिलियन है। सवाल ये पैदा होता है कि भाई कैरिंग अमाउंट तो 1 है, लेकिन लॉजिकली एग्जामिनर हमें हमारे लैंड की सब्सिडरी का जो लैंड है उसकी दो तरह की फेयर वैल्यूज दे रहा है। तो कौन सी फेयर वैल्यू यूज करें और क्यों यूज करें? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आईफरस 13 का, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। आईफरस 13 जब आपको किसी नॉन फाइनेंशियल एसेट की अगर मैं बात करूं, आपको नॉन फाइनेंशियल एसेट की जब बेसिकली आई वुड से फेयर वैल्यू मालूम करनी होती है, यहाँ पे नॉन करंट एसेट है जो कि लैंड है, उसकी फेयर वैल्यू मालूम करनी होती है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाता है आईफरस 13, जो सब ऑब्वियसली आपको पता है। नेम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट इज हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज ऑफ योर एसेट। तो यहाँ पे हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज के अकॉर्डिंगली जो सबसे ज्यादा वैल्यू थी, दोनों में से जो हायर वैल्यू थी उसको लेना था। तो इट मीन हमारे लिए जो फेयर वैल्यू होगी फिर उस लैंड की 1.4 मिलियन नहीं थी, 2.1 मिलियन थी। तो बुक्स के अंदर आई बिलीव इट वाज 1.2 मिलियन, ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट 1.2 मिलियन था, उसको लेकर आना था 2.1 पे, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी 0.9 मिलियन। तो आप चेक करें मार्च जून 2026 में एक एसोसिएट सब्सिडरी में कन्वर्ट होगी तो क्या अकाउंटिंग होगी, पेरेंट शेयर्स इशू करेगा तो क्या अकाउंटिंग होगी अगर उसने रिकॉर्ड नहीं किया, डेफर्ड कंसीडरेशन की क्या अकाउंटिंग होगी, और एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज के अकॉर्डिंगली आप क्या लेंगे। ये वो चीजें जो बेसिकली 13 मार्क्स में मार्च जून 2026 के अंदर एग्जामिन हुई है।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियो। और एक चीज मत भूलिएगा स्टूडेंट्स, वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट जो आपकी वीकली लाइव रिवीजन क्लासेस लेता है तमाम ACCA के पेपर्स में। प्लस हम जो आपको व्हाट्सएप सपोर्ट देते हैं, दुनिया में इससे बेस्ट, इससे फास्टेस्ट व्हाट्सएप सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। और हम कोई टीचर असिस्टेंट नहीं रखते, आपकी सारी क्वेरीज टीचर ही रिप्लाई करता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस, I would say, concept building video.